एग्जाम गुरु ऑफिशियल, मैं अंजलि फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ और आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एनएच नेशनल हाईवे को डिस्कस करेंगे। ये ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक जरूर बनते हैं। हमेशा एग्जाम में 1 मार्क्स से इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये काफ़ी छोटा टॉपिक है लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, अब ये नेशनल हाईवे है क्या? तो देखिए, नेशनल हाईवे को समझने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग कोई भी सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, मतलब कि कोई भी सामान को ले जाने और ले आने में या फिर ट्रैवल करने के लिए जिस चीज़ का यूज करते हैं, मतलब जो हम लोग यातायात का यूज करते हैं, उन्हीं में आता है हमारा हाईवे। तो पहले वो क्या क्या है, मैं तो देखिए सबसे पहले जो है हमारा है वो है हमारा एयरवेज है, एयरवेज, ठीक है। सेकेंड है हम लोग का हाईवे, थर्ड है हम लोग का रेलवे, ठीक है, एंड फोर्थ है हम लोग का वाटरवे, ठीक है। हम लोग वाटरवे, हम लोग इन चारों के माध्यम से कोई भी सामान को लाने और ले जाने के लिए यूज करते हैं या फिर ट्रैवल के लिए हम लोग इन्हीं चारों का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब ये इन सब में जो सबसे महंगा है वो है एयरवे, ठीक है। एयरवे बहुत ही कॉस्टली है, इसमें मतलब कि इसमें ट्रैवल करने में या फिर कोई भी सामान को ले जाने में ये सबसे महंगा पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हाईवे, ठीक है। उसके बाद जो फिर हमारा आता है वो आता है रेलवे, और अगर सबसे सस्ता की बात की जाए तो वो आता है हमारा वाटरवे, ठीक है। इसी कारण से वाटरवे सस्ता होने के कारण इसी कारण से कई अंतर्राष्ट्रीय पतन बने हुए, कई अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बने हुए हैं हमारे आयात निर्यात के लिए, ठीक है। एयरवे भी है लेकिन वाटरवे सबसे ज़्यादा बने हुए क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हाईवे को डिस्कस करेंगे, नेशनल हाईवे को नहीं, हमारे जो नेशनल हाईवे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल हाईवे को। हम लोग सबसे पहले फर्स्ट हाईवे के बारे में बात करते हैं। तो जो हम लोग का फर्स्ट हाईवे है वो है कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो देखिए ये यहाँ पर हमारा कश्मीर है और यहाँ पर हमारा कन्याकुमारी है, ठीक है। मैं इससे ड्रॉ कर देती हूँ। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारा हाईवे है ये हमारा देश का सबसे बड़ा हाईवे है। ये जो हमारा हाईवे है ये देश का सबसे बड़ा हाईवे है ये, और इस हाईवे का नाम है NH-44 और ये देश का सबसे बड़ा हाईवे है। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। हाँ, पहले देश का सबसे बड़ा हाईवे NH-7 था, उसी को चेंज करके NH-44 बना दिया गया है, ठीक है। तो ये अब पूछा नहीं जाएगा कि पुराने हाईवे के क्या नाम थे, अब लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि NH-44 कहाँ से कहाँ तक है। तो NH-44 कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। इसका लेंथ कितना है? तो इसका लेंथ 3745 किलोमीटर है, ठीक है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये 11 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट थे तो मैंने इसको बता दिया, मतलब कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक होकर गुजरती है और ये देश का सबसे बड़ा हाईवे है, नेशनल हाईवे है और इसका नाम क्या है? NH-44। और इसकी जो लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ 3745 किलोमीटर है। इसकी लेंथ नहीं पूछी जाती है लेकिन फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया। और ये 11 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट हाईवे को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट नेशनल हाईवे है वो है पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक, ठीक है। पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक, ठीक है। ये हम लोग का नेक्स्ट हाईवे है, पोरबंदर से लेके असम के सिलचर तक, और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा हाईवे है। और इस एनएच का क्या नाम है? तो इस एनएच का हमारा नाम है NH-27, ठीक है। और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा हाईवे है और ये पोरबंदर हमारा कहाँ है? गुजरात में, और सिलचर असम के सिलचर तक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि जो पोरबंदर के गुजरात से लेके असम के सिलचर तक हाईवे है उस हाईवे का क्या नाम है? तो आप लोग उसका आंसर क्या बोलेंगे? NH-27, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 3507 किलोमीटर, ठीक है।
और ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। ये जो हमारा NH27 है ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। आप लोग को यहाँ क्लियर है। फर्स्ट हम लोग का नॉर्थ से साउथ तक का जो हम लोग का फर्स्ट हाईवे है वो है NH44 कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। इसका क्या नाम है? NH44 और ये 11 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है। जो हमारा सेकेंड हाईवे है वो है NH27 और ये पोरबंदर गुजरात से होकर असम के सिलचर तक जाता है। ठीक है। और ये इसकी जो लेंथ है वो है 3507 किलोमीटर और ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है। आप लोग को इतना क्लियर है। अब चलिए हम लोग आगे जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट हाईवे है वो है NH48। ठीक है। और वो कहाँ से है? तो वो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक है। ठीक है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक हमारा जो हाईवे है उस हाईवे का क्या नाम है? उस हाईवे का हमारा नाम है NH48 और ये पुराना हाईवे NH4 और NH8 को मिलकर बना है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए याद रखिएगा कि जो NH48 है वो NH4 और 8 को मिलकर बना है। आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं 48, 4 और 8, NH4 और 8 को मिलाकर बना है NH48। ठीक है। और ये दिल्ली से लेकर चेन्नई तक है। ठीक है। और इसकी हाइट लगभग 2500 से 3000 किलोमीटर है। ठीक है। और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा हाईवे है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक कौन? NH44 ये देश का तीसरा सबसे बड़ा हाईवे है। यहाँ पर आप लोग क्लियर होगा। तो ये जो हम लोग का फर्स्ट हाईवे हम लोग बात किए वो बात किए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी NH44 और ये 11 राज्यों से होकर गुजरता है और इसकी लेंथ कितनी है? 3745 किलोमीटर। सेकेंड हाईवे को हम लोग बात किए पोरबंदर गुजरात से होकर सिलचर असम तक और इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ हमारी है 3705 किलोमीटर और इस NH का नाम क्या है? तो NH27। ठीक है। और ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। जो हम लोग थर्ड NH के बारे में बात किए वो था हमारा दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा हाईवे है। इसका नाम है NH48 और ये पुराने NH4 और 8 को मिलकर बना है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट NH के बारे में बात करते हैं। ठीक है। हम लोग का जो नेक्स्ट हाईवे है वो है NH52। वो पंजाब से लेके कर्नाटक तक है। ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से पंजाब से लेके कर्नाटक तक NH52 है और ये देश का चौथा सबसे बड़ा हाईवे है। अभी हम लोग 4 हाईवे के बारे में बात किए। सबसे पहला NH44 जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। दूसरा NH27 जो गुजरात से लेकर असम तक है। थर्ड NH48 जो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक है। फोर्थ NH52 जो पंजाब से लेकर कर्नाटक तक है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हाईवे के बारे में बात करते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट हाईवे के पास आते हैं। जो नेक्स्ट NH है वो है NH6। वो UK हमारे UK से लेके आंध्र प्रदेश तक है। UK से लेके आंध्र प्रदेश तक जो हमारा NH है उस NH का नाम है NH6। ठीक है। UK से लेके आंध्र प्रदेश तक जो हमारा NH है वो है NH6। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि NH6 कहाँ से कहाँ तक है? तो हमारा उत्तराखंड से लेकर आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम में हमारा है आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के आंध्र प्रदेश तक है हमारा NH6। ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। तो इसको चलिए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात किए NH44 जो हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। सेकेंड NH हम लोग बात किए NH27 जो हमारा गुजरात से लेकर असम तक है। जो हम लोग थर्ड NH के बारे में बात किए वो हमारा NH है NH48। ठीक है। और ये हमारा दिल्ली से लेकर चेन्नई तक है। फोर्थ NH हम लोग जो बात किए वो हम लोग बात किए पंजाब से लेकर कर्नाटक तक और वो है NH52। ठीक है। जो हम लोग फिफ्थ NH के बारे में बात किए वो बात किए NH30 जो मेघालय, मिजोरम और असम में है। और हम लोग जो सिक्स्थ NH के बारे में बात किए वो है उत्तराखंड से लेकर असम में और वो NH क्या होता है? तो NH6। ठीक है। इतना आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग NH6 मतलब 6 NH को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। NH44, NH52, NH48, NH27, NH6 और NH30। और यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ा NH भी देख लिए। हम लोग देश का सबसे बड़ा NH है 44। तो सबसे बड़ा NH तो 44 है। तो देश का सबसे छोटा NH कौन सा है? तो देखिए
केरल के कोची में स्थित है। NH यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे हमारा स्थित है केरल के कोची में NH47A, और ये देश का सबसे छोटा NH है। इसकी जो लेंथ है वो है 6 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहाँ है, तो केरल के कोची में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि देश का सबसे छोटा NH कौन सा है, तो देश का सबसे छोटा NH NH47A है। पहले भी यही था और अभी भी यही है, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखना है। और इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ 6 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का NH क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो NH के बारे में बात की है वो बात की NH44, ठीक है। और वो कहाँ से कहाँ तक है, तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी, मतलब कि लेंथ कितनी है, तो 6745 किलोमीटर, और ये 11 राज्यों से होकर गुजरता है। जो हम लोग सेकेंड NH के बारे में बात की है वो बात की NH27, और ये पोरबंदर गुजरात से होकर असम तक जाता है, ठीक है। और इस NH का क्या नाम है, NH27, और इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ 3507 किलोमीटर है, और ये 7 राज्यों से होकर गुजरता है। इतना क्लियर हो गया। जो हम लोग थर्ड NH के बारे में बात किए वो हम लोग बात किए NH48, और ये दिल्ली से लेकर चेन्नई तक है, ठीक है। और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा NH है। ये देश का सबसे बड़ा NH है। इसके बाद NH27 है, और इसके बाद NH48 है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से चेन्नई तक, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट बात की है वो बात की है NH52, और NH52 कहाँ से कहाँ तक है हमारा, तो पंजाब से लेके कर्नाटक तक हमारा NH52 है। उसके बाद बात की हम लोग NH30 के, तो NH30 हमारा देखिए मेघालय, मिजोरम और असम में है हमारा NH30, ठीक है। उसके बाद बात की हम लोग NH6 का, तो NH6 हमारा उत्तराखंड से लेकर असम तक में है, ठीक है। इब्राहिमपट्टनम है, असम का एक जगह है इब्राहिमपट्टनम, यहीं पर है हमारा NH6, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम लोग जो लास्ट NH के बारे में बात की है वो देश का सबसे छोटा NH है NH47A, और इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ 6 किलोमीटर है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का NH पूरा क्लियर हो गया। अब लेकिन NH से एक और क्वेश्चन हम लोग का बहुत बार पूछा जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो ये फंडा क्या है भाई, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है क्या। तो देखिए हमारे जितने भी मेट्रो सिटी है उनके NH को मिलाकर जो क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है उसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सा है, तो देखिए दिल्ली, चेन्नई, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हम लोग कोलकाता और मुंबई, इन सभी को मिलाकर जो हम लोग का NH बना हुआ है उसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर है, इसी को कहा जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये NH हम लोग का कौन सा है, तो ये NH हम लोग का 48 है, ये NH16 है, और ये NH हमारा 19 है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है, ठीक है। ये NH19 है, और ये NH16 है, और ये NH48 है। ये तो आप लोग का क्लियर होगा, आप ये दोनों याद कर लीजिएगा, 16 और 19, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब इसको ये है क्या, तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में हमारा 1999 में इसको बनाना स्टार्ट किया था, और कहा था 2002 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, 2002 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन देश में इतने सारे इशू हुए हैं कि ये अभी तक बना नहीं, मतलब कि 90% क्लियर है, बट अभी भी बहुत सारा जगह इसको बनना बाकी है। तो ये हम लोग का प्रोजेक्ट है, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और इसकी जो लेंथ है वो 5846 किलोमीटर है, 5846 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये देश का सबसे बड़ा वाला ये NH है 5846, ठीक है। ये हमारा देश का सबसे बड़ा NH है, ठीक है। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल में अगर सबसे बड़ा बात किया जाए तो हम लोग NH44 ही बोलेंगे, लेकिन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का तो NH सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसको बोलेंगे, NH नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको प्रोजेक्ट बोलेंगे, ठीक है। ये देश का सबसे बड़ा है। अगर विश्व की बात की जाए, वर्ल्ड की बात की जाए, तो ये 5th रैंक पे आती है वर्ल्ड की, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी समझ गए होंगे, मैंने सबको आप लोगों को बता दिया, आपका क्लियर होगा। तो आई होप आप लोगों का NH पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बार बनेंगे।
आपको इसकी लेंथ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, अपना दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। पीछे वाले जो हमारे पास थे NH7 NH1 उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद करने की ज़रूरत है जितना मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। अगर इसमें आपको कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो 1-2 बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।